मैं चाहता हूँ कि मैं गूगल पर या ऑनलाइन कोई इमेज ढूंढूं और उसे ऐड करूँ, तो कैसे करना है? जब आप इंसर्ट मेनू पे जाते हैं और इमेज विकल्प चुनते हैं तो आपको सर्च द वेब का विकल्प दिखाई देगा। उस विकल्प पे क्लिक करें और अपनी इमेज के लिए सर्च करें। Here's the prompt we'll use. Write an email to my boss, Mr. Satish, requesting a 2-day leave as I'm traveling to my native place. दोस्तों, अगर आप मेरी तरह एक कंप्यूटर यूज़र हो तो अक्सर हमारे साथ ये बात होती रहती है कि कंप्यूटर पे काम करते वक्त हम कोई स्क्रीन पे स्टक हो जाते हैं और हमें ये नहीं पता चलता कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो ऐसे में ये एआई टूल हमारी हेल्प करता है। जी हाँ, ये हमारे स्क्रीन के ऊपर के सारे ऑप्शंस को रीड करके हमारी नेक्स्ट स्टेप भी बताता है। जैसे एग्जांपल ले लो कि आप गूगल डॉक्स में एक रिज्यूमे बनाना चाहते हो और आपको पता नहीं कि भाई इसमें फ़ोटो आप कैसे ऐड करें, तो ये आपको बताएगा कि कैसे ऐड करना है। तो आइए इस गूगल एआई स्टूडियो को डिटेल में प्रैक्टिकली जानते हैं हमारे एक्सपर्ट के साथ। लेट्स बिगिन। एआई की दुनिया में रोज ही कुछ नया हो रहा है। कभी कोई नया ऐप आ जाता है तो कभी कोई नई वेबसाइट। आज मैं आपके साथ एक ऐसा नया एआई टूल शेयर करने वाला हूँ जिसकी मदद से आप कुछ भी नया सीख पाओगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम डुम्बरे और आज हम साथ में मिलकर जानने वाले हैं गूगल एआई स्टूडियो के बारे में। एक ऐसा आउटस्टैंडिंग टूल है ये जिसकी मदद से आप एआई से बात कर पाओगे, अपने काम पर फीडबैक ले पाओगे, उसके साथ आप रिसर्च कर पाओगे और बहुत कुछ कर पाओगे। चलिए जान लेते हैं कैसे यूज़ करना है गूगल एआई स्टूडियो। मेरी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ गूगल एआई स्टूडियो की वेबसाइट पर और यहाँ पर आपको बस वेब ब्राउज़र पर जब आप भी ट्राई करेंगे तो सर्च कर देना है गूगल एआई स्टूडियो और यही वेबसाइट मिल जाएगी aistudio.google.com। इस वेबसाइट पर बहुत सारे फीचर्स आपको लिस्टेड दिखेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ आने से पहले आपको अपने जीमेल अकाउंट से साइन इन करना होगा, तो वो आप कर लेंगे और इस इंटरफेस पर आप पहुँच जाएंगे। इसके बाद आपको गूगल एआई स्टूडियो में कई सारे फीचर्स दिखेंगे, पर इसमें से स्ट्रीम रियल टाइम का जो फीचर है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। जैसे मैंने आपको बताया, आप एआई से बात कर पाओगे और उससे आप कॉन्वर्सेशन करते हुए अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे। चलिए देखते हैं कैसे यूज़ करना है इस फीचर को। तो मैं आ चुका हूँ गूगल एआई स्टूडियो के स्ट्रीम रियल टाइम फीचर पर और यहाँ पर मुझे 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं। पहला ऑप्शन है टॉक टू जेमिनाई। मैं जेमिनाई से एक फ़ोन कॉल पे हम जैसे बात करते हैं वैसे बात कर सकता हूँ। सेकंड, शो जेमिनाई। मैं जेमिनाई को अपने कैमरा से किसी भी चीज़ के बारे में फ़ोटो या वीडियो दिखा सकता हूँ और वो हमें उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देगा। और तीसरा है शेयर योर स्क्रीन। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं अपनी गूगल मीटिंग या फिर जूम मीटिंग पर करता हूँ और अब बस उसके साथ बात कर सकता हूँ जैसे मैं स्क्रीन शेयर करके बात करता हूँ। तो इतने ज़्यादा आउटस्टैंडिंग फीचर्स हमें यहाँ गूगल एआई स्टूडियो में मिलते हैं। चलिए टेस्ट करते हैं कैसे काम करता है ये। तो मैं आ चुका हूँ यहाँ। हाय जेमिनाई, कैन यू हियर मी? Yes, I can hear you. How can I help you today? क्या तुम हिंदी में बात कर सकते हो? हाँ, मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ खुद। आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? मुझे अपना एक रेज्यूमे बनाना है। मैंने यहाँ पर एक टेम्पलेट सिलेक्ट कर लिया है। क्या तुम मुझे यहाँ फ़ोटो ऐड करने में मदद कर सकते हो? ज़रूर, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ खुद। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप कौन सा टेम्पलेट इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैंने यहाँ पर अपना एक रेज्यूमे बना लिया है, पर उसमें मुझे एक फ़ोटो ऐड करनी है ऑनलाइन। तो मुझे स्टेप बाय स्टेप बता पाओगे फ़ोटो कैसे ऐड करनी है? मैं आपकी स्क्रीन देख सकता हूँ। तो आपने अपना रिज्यूमे गूगल डॉक्स में बनाया है। क्या आप चाहते हैं कि मैं बताऊँ कि आप इसमें फ़ोटो कैसे जोड़ सकते हैं? हाँ, मैं एक ऑनलाइन फ़ोटो ढूंढना चाहता हूँ और वो फ़ोटो यहाँ ऐड करना चाहता हूँ। फ़ोटो एक पुरुष की होनी चाहिए जो यंग होगा और प्रोफेशनल फ़ोटो होनी चाहिए। सबसे पहले अपने कर्सर को उस स्थान पर रखें जहां आप अपनी फ़ोटो डालना चाहते हैं। फिर इंसर्ट मेनू पर जाएं और इमेज विकल्प चुनें। इसके बाद अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर विकल्प चुनें और अपनी फ़ोटो सेलेक्ट करें। उसके बाद आप अपनी फ़ोटो का आकार एडजस्ट कर सकते हैं ताकि वो सही दिखे। मैं चाहता हूँ कि मैं गूगल पर या ऑनलाइन कोई इमेज ढूंढूं और उसे ऐड करूँ, तो कैसे करना है? जब आप इंसर्ट मेनू पे जाते हैं और इमेज विकल्प चुनते हैं तो आपको सर्च द वेब का विकल्प दिखाई देगा। उस विकल्प पे क्लिक करें और अपनी इमेज के लिए सर्च करें। फिर अपनी पसंद की इमेज को सेलेक्ट करें और इंसर्ट बटन दबाएं। आपने बिल्कुल सही किया। अब आप फोटो को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। क्या आप किसी और चीज में मदद चाहते हैं? हाँ, मैंने एक पीपीटी बनाई है। स्विच टू इंग्लिश एंड असेस दिस प्रेजेंटेशन, ग्रेड इट आउट ऑफ 10। Okay, I'm switching to English now. I see that you have a presentation with 10 slides. So I can assess this presentation and give it a grade out of 10.
What specific aspects would you like me to assess? Can you assess the font style, colors, and the overall presentation as per best practices? Okay, I'll give you a score out of 10 for your presentation. Based on what I see, I'd give it an 8 out of 10. The slides are well organized and the visuals are engaging. Is there anything else I can help with? I want to change this color to something else. What color can you suggest me? Sure, I can help with that. Since the bottom color of the slide is a light blue, how about trying a light gray or a light green? They should complement the light blue well. Can you help me with the exact color code for the color you are suggesting? Okay, for the light gray, the hex code is #D3D3D3, and for the light green, it's number 90EE90. Would you like to see any other color options? So we completed the presentation. Now can you take me through this Excel sheet? I want to understand what is this Excel sheet trying to tell me. Sure, let's take a look at this spreadsheet. It appears to be a monthly budget template. There is a starting balance of $1,000 and a section to track monthly income and expenses. Additionally, it looks like there is an end balance of $1,500 for this month, for a total increase of $500, which is a 50% increase. Is there a specific part of the spreadsheet that you would like me to elaborate on? Is there anything else I can help with? No, thank you so much for this. And I want to write an email, but I don't know how to write it myself. So I want to use Gemini. And can you help me write an email to my boss saying that I need a 2-day leave from tomorrow? Okay, I can definitely help you with that. I will draft an email to your boss requesting a 2-day leave starting tomorrow. Would you like me to include a specific reason for your leave request? I want to travel to my native place, but don't write yourself. I want to use Gemini AI and do that. So help me with the right prompt to get the answer. Alright, I can help with that. I recommend write an email to my boss requesting a 2-day leave starting tomorrow, as I need to travel to my native place. Is that the prompt that you'd like to use? Yes. Okay, I will wait for you to finish typing the prompt. Let me know when you're ready for me to continue. Yeah, my boss is Mr. Satish, and he is the head of content creation. Okay, so you would like the email to be addressed to Mr. Satish, who is the head of content creation. Correct. Is that correct? Correct. Okay, I'll make sure to include that in the email. Here's the prompt we'll use. Write an email to my boss, Mr. Satish, requesting a 2-day leave as I'm traveling to my native place. You can add Mr. Satish, head of content creation, right after my boss in your original prompt, so it will read, write an email to my boss, Mr. Satish, head of content creation, requesting a 2-day leave as I'm traveling to my native place. Is that helpful? Yes, it is. तो जैसा कि आपने देखा कि हम इस AI स्टूडियो की मदद से बहुत कुछ कर सकते हैं, तो आप भी अपने यूज़ केसेस ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये गूगल AI स्टूडियो। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आया है तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और येस, गूगल AI स्टूडियो को ट्राई ज़रूर कीजिए बिकॉज ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा कुछ भी नया सीखने में, कुछ भी नया प्रोडक्टिव काम करने में। इसी के साथ मैं शुभम डुमरे लेता हूँ आपसे विदा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगले वीडियो में।